परम पूज्य गुरु महाराज की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। उनके और उन्हीं के शक्ति स्वरूपा और मातृ स्वरूपा परम पूजनीय गुरु माँ के पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। उन्हीं के निर्देशन और आदेश प्राप्त कर इस सत्संग के केंद्र की जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभाने वाले इस सत्संग के एकल आचार्य पूज्य निजू भैया के श्री चरणों में भी हमारा कोटि शब्द नमन है। साथ ही हमें तो केवल रोहतास जिला का ही प्रभार मिला है, लेकिन आदरणीय श्री धनंजय भैया जी को तो पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत के सत्संगियों के शिक्षण और एक उपदेशक होने का कार्यभार संभालना पड़ रहा है, जिसे वे अच्छी तरह संभाले हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके चरणों में भी हमारा शत शत नमन है। साथ ही इस सभा में और इस सभा के बाहर उपस्थित सभी आत्म जिज्ञासुओं और गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा यथायोग नमन है, प्रणाम है। साथ ही साथ इस 2 दिवसीय अंतिम सिटिंग की सत्संग सभा में आप सबका अभिनंदन है, सुस्वागतम है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, जो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसे ही गुरु कृपा हम सबों पर हुई है, तभी हम सब इस सत्संग सभा में इकट्ठे होने में सफल हो पाए हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ऐसी सत्संग सभाओं में उपस्थित होने के लिए, यथासंभव उपस्थित होने के लिए बार बार उत्साहित और प्रेरित करते रहे। इसी के लिए उन्होंने क्षेत्रवार स्थानीय साप्ताहिक और मासिक सत्संग कराने का आदेश दिया। साथ ही अपने आश्रम पर भी हर महीना के अंतिम रविवार को भी एक शाम का सत्संग कार्यक्रम रखा, जो अभी भी गुरु पद पर परम पूज्य गुरु माँ के आसीन रहते हुए उनके आदेश पालन करते हुए आगे भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। परम पूज्य और ऐसी 2 दिवसीय 3 सिटिंग की सत्संग सभाओं का भी परम पूज्य के समय भी आयोजन होता रहा है और अब भी हो रहा है, जिसमें हम सबों का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, क्योंकि ऐसी सत्संग सभाओं में भाग लेने से हम पर इस सत्संग का रंग पक्का होने लगता है और उसका प्रभाव भी हमारे व्यवहार में, हमारे आचार विचार में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है, जो एक दिन एक समय हमारे स्वभाव में घुल मिल जाता है, ढल जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक सफ़ेद कपड़े को यदि किसी रंग से रंगना हो तो हम उस रंग के घोल को बाल्टी में लेकर उस सफ़ेद कपड़े को उसमें डुबोते हैं, कुछ देर उसमें रखकर फिर उसे बाहर निकालकर टांग देते हैं ताकि उसका पानी निकल जाए। फिर उसे धूप में रखकर सुखाते हैं। जब सूख जाता है तो फिर उसे उस रंग के घोल में डुबोया जाता है और फिर उसे धूप में रखकर सुखाया जाता है। इस तरह से बार बार यह क्रिया करने से वह रंग सफ़ेद कपड़े पर इस तरह से चढ़ जाता है, फिर छुड़ाए छूटता नहीं है। कहने का मतलब है कि वो रंग अब उस कपड़े ने अंगीकार कर लिया है, वह पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लिया है। ठीक ऐसे ही जब हम ऐसी सभाओं में आते जाते रहते हैं तो हम पर भी वह रंग एक समय चढ़ता ही चढ़ता है।
इसमें कोई शक संदेह करने की अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। जब ऐसी सत्संग सभाओं में हम आते हैं तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जीवन के सार को ले पाते हैं। इसी से संबंधित और प्रकाश डालने वाली एक प्रसंग है कि एक समय एक राजा ने बड़ा ही मनोहारी आम का उद्यान यानी बाग बगीचा लगाया, जिसमें तरह तरह के रसीले और मीठे आम के वृक्ष लगवाए और उसकी देखभाल के लिए एक बागवान भी रख डाला। राजा ने उस बागवान को आदेश दे रखा था कि जो भी इस बाग में आए उसे आम खाने से न रोके, लेकिन एक दिन से ज़्यादा उस बाग में रुकने भी न दें। इसी तरह से कुछ समय बीत गया। एक समय कुछ 10-20 लोगों का समूह उस बाग में उस मीठे आम के फलों की प्रशंसा सुनकर घूमने के लिए आया और उस मनोहारी बाग के आकर्षण में मंत्रमुग्ध होकर वो उस आम खाने को भूलकर, आम खाने के उद्देश्य को भूलकर आम के वृक्ष को गिनने लगे और फिर ये विचारने लगे कि एक वृक्ष में कितने पत्ते, कितनी डालियाँ और कितने आम के फल हैं। फिर वे ये भी चर्चा करने लगे कि जब एक वृक्ष में इतनी संख्या में डालियाँ, पत्ते और आम हैं तो इतने वृक्ष लगे हैं तो उन पर कितनी संख्या में ये होंगी। इस तरह से चूँकि सभी वृक्षों पर समान संख्या में पत्ते, डालियाँ और आम नहीं थे तो उनके बीच विवाद भी बढ़ने लगा और इस तरह से तीसरा पहर भी बीत गया। अब उनके बीच एक अधेड़ उम्र का चतुर व्यक्ति भी बैठा था। उसने उन लोगों को समझाना चाहा कि हम आम खाने के लिए आए हैं, पहले उस काम को पूरा कर लें, फिर और चर्चा कर लेंगे। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी। तब वह चतुर व्यक्ति वहाँ से उठा और एक आम के वृक्ष पर चढ़ बैठा और भर पेट स्वादिष्ट आमों को खाया और जब उस पेड़ से, उस वृक्ष से उतरा, तब तक वहाँ बागवान आ गया और निर्धारित समय के पूरा हो जाने से वो सबको उस उद्यान से, उस बाग से बाहर निकालने लगा। अब जो व्यक्ति आम को खा चुका था, पेट भर चुका था, वो तो अप्रसन्न था, लेकिन जो व्यर्थ के विवाद में पड़कर वृक्षों के गिनने में ही अपना समय नष्ट कर दिए, वे अब गंभीर रूप से निराश थे क्योंकि आम खाने से वो वंचित रह गए थे। महापुरुष कहते हैं कि ठीक है, यही दृष्टांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमारा यह मनुष्य शरीर ही वो उद्यान है, वो बाग है और फल ही परमात्मा है, वृक्ष ही विषय भोग हैं और वो बागवान ही काल है। और इस बाग में रहने का समय यानी आयु निश्चित है और आयु के समाप्त हो जाने पर वह काल रूपी बागवान इस मनुष्य शरीर से हमें बाहर निकाल देता है। तब जो आम यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह तो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर ही लेता है, पर जो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता या यूँ कहें कि विषय भोग में व्यर्थ फंसकर अपने समय को नष्ट कर देता है, उसकी गति वैसी ही हो जाती है जैसे उन व्यक्तियों की थी जो
व्यर्थ के विवाद में पड़कर अपना निर्धारित समय बाग में रहने का व्यतीत कर दिए और आम खाने से वो वंचित रह गया। महापुरुष कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटककर हम मनुष्य शरीर को पाते हैं और तब आम रूपी परमात्मा और विषय भोग रूपी वृक्ष हमारे सामने होते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम जिसे चाहें उसका चुनाव कर लें, लेकिन इतना निश्चय है कि यदि फल रूपी परमात्मा को छोड़कर हम विषय भेद रूपी वृक्ष को चुनाव कर लेते हैं, तब हमें जीवन भर पछतावा और दुख ही मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर्षम होई। वो गुरु ही हैं जो दीक्षा मंत्र देकर, ध्यान की विधि बतलाकर हमें अपने अभ्यास में सफल होने की जिम्मेदारी सौंपकर आप अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर कोई सरोकार नहीं रखते, बल्कि ऐसे गुरु जिसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, उसके अंतर में प्राण प्रवेश के माध्यम से प्रवेश कर उसके अंतर के विकारों को, जिसे मल विक्षेप आवरण कहा गया है, उसे दूर करते हैं और उसे आत्मदर्शन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाते हैं। शिष्य के गुरु ही वो अहम रूपी विष का पान करते हैं। चूँकि शिष्य को या शिष्य के लिए अपने बलबूते पर अहम को दूर करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए वो गुरु की कृपा ही है जिससे शिष्य अपने अहम को, अपनी आसक्ति को दूर कर पाता है और वह शिष्य ज्ञान, प्रेम और आनंद के स्वरूप गुरु को प्राप्त कर जाता है। तभी तो कहते हैं कि पारस तो केवल लोहे को स्वर्ण ही बना पाता है, पर गुरु जी से शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसे तो आप समान ही बना देते हैं। भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भांति भांति से उपदेश देते हैं और अपना विराट रूप दिखलाकर उसे दिव्य दीक्षा प्रदान कर उसे अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं। फिर मन मना मदभव मदभक्तो मद्याजी नाम नमस्करो का मंत्र देकर उसे समर्पण की अवस्था में लाते हैं। फिर उसे कर्तव्य अकर्तव्य के विवाद में न पड़कर अपने शरणागत आने का निर्देश देते हैं, जिससे कुछ समय बाद अर्जुन के मोह से बाहर निकलना संभव हो पाता है। वह कह उठता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी अब मेरी स्मृति वापस लौट आई है, यानी वह आत्मस्वरूप को प्राप्त कर जाता है और इस तरह से अपने सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही हम भी उस गंगा की तरह, जिसमें नाला मिलता है तो उसकी गंदगी बैठती चली जाती है और कुछ समय बाद वो उसके साथ आगे बढ़ते जाता है तो उसकी दुर्गंध भी जाती रहती है और उसका रूप रंग भी बदलते चला जाता है। गंगा उस नाले के जल को अपने में मिलाकर कुछ देर अपने साथ रखकर उसे निर्मल और स्वच्छ बना देती है। ठीक है, उसी प्रकार
गुरु भी अपने शिष्य के विकारों को दूर कर एक समय अपने में समाहित कर जाता है, समाहित कर लेता है। तभी ऐसा भक्त का उठता है कि जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समय। कहते हैं कि ऐसे ही भक्ति के मार्ग में गुरु कृपा से भगवत कृपा का मार्ग मिल पाता है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि सो जो संत हो अनुकूला। संत मत में गुरु ही शिष्य हैं, गुरु ही भगवान है और भगवान ही शिष्य हैं, वही इष्ट हैं, वही आराध्य हैं। उन्हीं की कृपा से शिष्य की दिशा और दशा बदलती है, उसके विचार और कर्म बदलते हैं और इस प्रकार शिष्य अन्नमय और प्राणमय कोश को पार कर जाता है। उसकी उपासना से और उसमें प्राण प्रवेश के माध्यम से वो उसे मनोमय कोश भी पार करा देते हैं। फिर ज्ञान के रूप में वो विज्ञानमय कोश और आनंद के रूप में उसके अंग संग्रह कर उसे आनंदमय कोश भी प्राप्त करा देते हैं। फिर वह गुरु के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसी पे लोमे महापुरुषों ने कहा है, या महापुरुषों के जीवन में हम देखें तो लोमेश ऋषि ने अपने भक्त काकभूषणी जी को शिव के प्रति अनन्य भक्ति के देखकर उसे बाल शिव का ध्यान करने को कहते हैं। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को उनके गुरु बाबा नरहरिदास जी बार बार बचपन से ही राम कथा सुनाते रहते हैं और इस तरह से उनके हृदय में राम भक्ति का संचार करते हैं। इसी तरह से भक्त सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कृपा से ही उनके हृदय में भी कृष्ण भक्ति का संचार होता है। जबकि स्वामी तुलसीदास जी गुरु को नर रूप में हरि ही कह रहे हैं, जिनके चरणों के नख रूपी मणि के प्रकाश का स्मरण करने से हमारे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। वहीं माँ मीरा को भी अपने गुरु रैदास की कृपा से उनका मन अपने बस में होता है। तभी वो कह उठती हैं कि यो मेरो मन बड़ो हरामी, ज्यों मदमाती हाथी, गुरु हाथ सिर दिए ऊपर, अंकुश दे समझाती। इस प्रकार से मौलाना रूम भी कहते हैं कि एक साउद सुहबते बाओलिया, बेहतर अजसद साल ताउते बैरिया। यानी 100 साल के कठिन तप से, जिसमें कोई बनावटीपन, कोई मकारी नहीं हो, उसका जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक किसी संत के संग से कुछ ही मिनटों और सेकंडों में वह फल प्राप्त हो जाता है। संत मत में कहा जाता है कि गुरु को ऐसे भक्त में देखो जिसने भगवान से तद्रूपता प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि गुरु भगवान का ही घनीभूत स्वरूप होता है। जैसे सूर्य प्रकाश का घनीभूत स्वरूप है, ठीक वैसे ही गुरु ज्ञान का घनीभूत स्वरूप है। और इस तरह से गुरु से संबंध होते ही भगवान से भी हमारा संबंध हो जाता है। इस तरह से गुरु के संग रहने से
उनके प्रति अनन्य प्रेम होने से, उनका ध्यान चिंतन करते रहने से शिष्य का भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के परमाणु उनके तदनुरूप ढलते चले जाते हैं और एक दिन शिष्य गुरु के समान हो जाता है। फिर गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता, वह गुरुमय हो जाता है। ऐसे सर्वतोभावेन गुरुमय शिष्य को अब सब तरफ गुरु का ही जलवा दिखाई पड़ता है, गुरु की ही वाणी सुनाई पड़ती है। कहते हैं ना कि जो अभी आज तक जो देखा था वह तस्वीर थी तेरी, जो कुछ सुना था वह था कलाम तेरा। इसी प्रकार स्वामी तुलसीदास जी कह उठते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी। इस प्रकार ऐसे शिष्य का हृदय का नेत्र खुल जाता है और वह अब तक जिस गुरु को एक मानव, साधारण मानव से लेकर महामानव मानते हुए ईश्वर तुल्य समझता आया, भगवान तुल्य समझता रहा, वह अब उसे साक्षात परमेश्वर नजर आने लगते हैं। तभी तो वह कह उठता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से वह इसका अर्थ समझ पाता है कि गुरु ही ज्ञान का बीज बोने वाले ब्रह्मा हैं, उस बीज के अंकुर को विकसित करने वाले और उसका पालन पोषण करने वाले वही विष्णु हैं। शंका और संदेह रूपी खरपतवार को का समन करने वाले और सब प्रकार से शिष्य का कल्याण करने वाले शिव भी वही हैं। और आगे बढ़ता है तो वह देखता है तो वही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भी हैं। तब वह जाकर उनके चरणों में प्रणिपात होता है, यह कहते हुए कि भटकत क्यों हरि दर्शन को, गुरु ही है हरि तेरे। इसी प्रकार गुरु भक्ता सहजोबाई कहती हैं कि हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने कुटुम जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। वहीं वे अपने गुरु चरणदास के प्रेम के आवेश में आकर कह देती हैं कि चरणदास पर तनमन वारो, गुरु न तजो हरि को तज डारो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे साधन, चाहे वो भक्ति मार्ग के हों, ज्ञान मार्ग के हों या कर्म या योग के हों, वे सभी एक समय प्रेम की भूमि पर ही आकर मिलते हैं। यहीं पर सारे रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं। इस तरह से वही अद्भुत वो तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ गंगा यानी भक्ति, यमुना यानी कर्म और सरस्वती यानी गर्म ये ज्ञान का अद्भुत संगम होता है, जिसमें डुबकी लगाने से सारे पाप उसके धुल जाते हैं। इस प्रकार अपने परम पूज्य गुरु महाराज का ही जो ध्यान साधना बतलाया गया है, उसे यदि हम आधा घंटा नित्य सुबह शाम करते जाते हैं तो एक समय हमारी भी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे एक साइकिल सवार दिल्ली तक की यात्रा करने में कई दिन और वर्ष लगा देता है। तो वही गुरु की हमारी साधना जो है वह हवाई जहाज की तरह उसी लक्ष्य को कुछ ही मिनट और घंटा में प्राप्त कर ले जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे समर्थ गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। इसे अपने जीवन की कम उपलब्धि न मानें, बल्कि
लोगों के तो कितने जन्म गुरु की खोज में ही चले जाते हैं, जबकि कम से कम ये उपलब्धि तो हमें प्राप्त हो ही गई है। अब हमारा यह प्रथम कार्य होता है, प्रथम दायित्व होता है कि अब उनके अंग संग लगकर उनके आदेश पालन करते हुए और उनके सहारे रहकर आगे भी ऐसे सत्संग सभाओं में आते जाते रहें, ताकि एक दिन हमारे अंतर के विकार दूर हो सकें और हमारा अंतर भी निर्मल और स्वच्छ हो सके। तभी हम भगवान के शर्त जो यह है कि निर्मल मंजन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे सत्य को भी हम एक दिन पूरा कर पाते हैं और अपने गुरु में लय होने की पात्रता को प्राप्त कर जाते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरु महाराज जी से और उनकी ही शक्ति और मातृ स्वरूपा गुरु माँ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माँ, हम पर भी ऐसी कृपा हो कि हम तो नादान और अबोध बालक हैं ही। आपकी यदि कृपा हो तो हमारा भी हृदय पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, ठीक उस भक्त हनुमान की तरह जो अपने हृदय में अपने आराध्य श्री राम और माता जानकी को अपने पवित्र हृदय में विराज पाते हैं। ठीक उसी तरह हे माँ, हमारे भी हृदय को शुद्ध और पवित्र कर दो, ताकि आप दोनों हमारे हृदय में विराज सकें, वहाँ वास कर सकें और माता सबरी की तरह हमें भी नवदा भक्ति का वरदान दें, ताकि हम भी उनकी तरह सरलता और सहजता का जीवन जीने लगें और इस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। इसके लिए आप दोनों से प्रार्थना है कि हम लोगों पर दया करें, रहम करें, कृपा करें। ओम शांति।